अरे लाइट लाइट। दोस्तों अभी आप परिक्रमा देख रहे थे, महाराज जी की अद्भुत परिक्रमा थी। एक जगह पर 108 बार परिक्रमा लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी कठिन साधना महाराज जी लगा रहे हैं। इस समय वृंदावन में बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है और महाराज जी परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा लगा रहे थे। एक स्थान पर 108 बार परिक्रमा दंडवती करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बारिश हो रही थी, महाराज जी को थोड़ा सा किनारे ले आया हूँ, निवेदन किया है। फिर वहां से वो महाराज जी परिक्रमा शुरू करेंगे। महाराज जी ने परिक्रमा के समय में मौन धारण व्रत भी किया हुआ है। तो कितने साल में ये परिक्रमा पूरी होगी ये महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। महाराज जी लिख कर आप बताएंगे कितने साल में ये परिक्रमा मतलब पूरी होगी, क्योंकि आप 108 बार। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए महाराज जी, क्योंकि बहुत देर से मैं देख रहा था कि परिक्रमा लगा रहे थे और एक जगह पर एक स्थान पर 108 बार दंडवती करते हैं और फिर उसके बाद फिर बढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने दिन में महाराज जी की परिक्रमा पूरी होगी। इस समय दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं, परिक्रमा मार्ग पर हूँ। ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन महाराज जी का ये जो दर्शन था वो जो है वो दिखाई देगा। 2 साल में पूरा हो जाएगा। बाप रे, 2 साल में महाराज जी ने अखंड संकल्प लिया है। 108 बार जो दंडवती करते हैं तो 2 साल में ये इनकी परिक्रमा महाराज जी की पूरी हो पाएगी। महाराज जी कोई संकल्प आपने लिया था कैसे? इस समय दोस्तों एकदम बारिश का समय, अभी 5 महीना पूरा हुआ। महाराज जी ने बताया कि 2 साल की ये परिक्रमा है, अभी 5 महीना पूरा हुआ है। एक स्थान पर 108 बार जैसे माला जपा जाता है उसी तरह से दंडवत लगाते हैं। अब महाराज जी ने बताया मौन व्रत रखा है, मौन व्रत रखा है 6 महीने से। 6 महीने से महाराज जी ने मौन व्रत रखा हुआ है। आप देख रहे हैं बातचीत नहीं कर रहे हैं, लिखकर बातचीत कर रहे हैं ना। 24 घंटे मौन व्रत रखते हैं महाराज जी, बता रहे हैं कि 24 घंटे मौन व्रत रखते हैं। तो कब से रखा है, कब से शुरू किया है मौन व्रत? मेरे पूरे कागज भीग रहे हैं और डायरी भीग जा रही है। तो महाराज जी से जितना थोड़ा बहुत लिख पाएंगे उतना लिखवाएंगे महाराज जी। 6 महीने से 24 घंटे मौन रहते हैं, यानी 6 महीने से महाराज जी कुछ बोलना नहीं। महाराज जी प्रसाद और कैसे ग्रहण करते हैं, कहाँ पर लेते हैं, महाराज जी कुछ बता रहे हैं कि प्रसाद कहाँ पर लेते हैं। बारिश इस समय दोस्तों बहुत ज़बरदस्त हो रही है वृंदावन में और रात को मैंने जैसे बताया कि 11 बजे का समय है और मेरे जो साथी हैं वो छाता लगाए हुए हैं जिससे कैमरा ना भीगे, तरबतर हो, लेकिन मैं थोड़ा सा भीग रहा हूँ क्योंकि सावन का महीना है, सावन शिव जी का महीना है। बारिश होती रहे, ठंडा ठंडा सा आनंद आता रहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। महाराज जी ने बताया 6 महीने का है। सुबह दलिया 12 बजे कुछ 2 रोटी लेते, 6 रोटी लेते हैं, दूध और साग लेते हैं, दूध और साग लेते हैं। तो कोई संकल्प था, कोई मनौती थी? कुछ नहीं, ऐसे मन में आया ठाकुर जी की भक्ति में। अच्छा, कहाँ पर विश्राम है, आराम कहाँ करते हैं, कहाँ रहते हैं इस जगह पर? तो 108 बार महाराज जी एक स्थान पर दंडवती करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 2 साल में महाराज जी की परिक्रमा पूरी होगी। परिक्रमा मार्ग में, जिस परिक्रमा मार्ग को हम 2 घंटे 3 घंटे में पूरी कर लेते हैं, आप सब समझ सकते हैं कि कितनी साधना, कितनी भक्ति, कितना अद्भुत जो है साधना हमारे संतों की, हमारे ऋषि मुनियों की और हमारे भक्तों की है। अभी बता रहे युगल भवन में रहते हैं, अगर आप दर्शन करेंगे। ओ, नेपाल से आए हैं महाराज जी, नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल से आए हैं, भोलेनाथ जी के दरबार से आए हैं। तो यहाँ ठाकुर जी के कन्हैया के दरबार में आए हैं और कन्हैया के दरबार में दंडवती लगा रहे हैं और दंडवती लगाकर जो है 2 साल में ये परिक्रमा पूरी होगी। अगर आप परिक्रमा मार्ग पर कभी निकलते हैं, जाएंगे, देखेंगे तो महाराज जी को दंडवती लगाते हुए, परिक्रमा करते हुए आप देख लेंगे। तो ये आपका 108 का कंठी माला है और इसी को पूरा करेंगे। तो ये तो बहुत पसीना तरबतर हो जाता होगा, गर्मी। अच्छा, ये गारना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। अच्छा, एकदम पसीने से। दिन में भी लगाते होंगे सुबह। अच्छा,
टाइम देखिए, टाइम अगर आप इनके दर्शन करना चाहते हैं तो महाराज जी के दर्शन करने के लिए जो मैं बताऊंगा, टाइम रात में साढ़े 9 बजे से शुरू करते हैं। हाँ हाँ जी, और 2 बजे तक, रात में 9:30 बजे से शुरू करते हैं, 2 बजे तक जो है रात में देर नाइट जो है 2 बजे तक महाराज जी परिक्रमा लगाते हैं। और प्रसाद कहाँ पर मिलता है? रास्ते में मिलता रहता है, क्योंकि आप तो नेपाल से आए हैं। आश्रम में प्रसाद मिलता है, आश्रम से प्रसाद लेते हैं और फिर परिक्रमा लगती जाती है। तो वृंदावन में ऐसी भक्ति, ऐसा श्रद्धा, ऐसा भाव आपको देखने को मिलेगा कि कैसे परिश्रम से महाराज जी लगाते। परिवार में कौन कौन है महाराज जी वहाँ पर नेपाल में? सब लोग हैं। अच्छा, पूरी ये बुक जो है, बुकलेट जो है वो गीली हो गई है, लेकिन महाराज जी कोशिश कर रहे हैं लिखने का। और सबसे अच्छी बात है कि महाराज जी ने ये कहा है कि कोई मतलब स्वार्थ नहीं है परिक्रमा के बारे में, यानी मनौती कोई नहीं मानी कि मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, मेरा और कोई काम पूरा कर देना, ऐसा कुछ नहीं। केवल सिर्फ जो है भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं। महाराज जी बता रहे पिताजी हैं, माताजी हैं, भैया है, दीदी हैं, बहन है, और उन सब को जो है छोड़कर यहाँ ठाकुर जी के चरणों में आए हैं। परिक्रमा मतलब दंडवती परिक्रमा, हाँ दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। आप ये देख सकते होंगे महाराज जी का नाम, हाँ महाराज जी का नाम, महाराज जी नाम क्या बता रहे हैं वो देखिए, मदन, अच्छा मदन मोहन। ओ वाह, महाराज जी का नाम ही मदन मोहन है, कन्हैया का नाम है, ठाकुर जी का नाम है मदन मोहन सरल जी नाम है, तो इसलिए महाराज जी परिक्रमा भाव से लगाएंगे जब नाम ही मदन मोहन सरल जी है महाराज जी का। अब 108 बार एक जगह पर दंडवती करना, ये तो बहुत मेहनत की बात है। तो दोस्तों, महाराज जी का दर्शन आप देखिए, अगर परिक्रमा मार्ग पर आपको दर्शन करना है महाराज जी का तो आप दर्शन कर सकते हैं। 108 बार परिक्रमा लगाकर पूर्ण करते, ये साक्षात देवता हैं, साक्षात संत हैं, साक्षात ऋषि हैं। तो आइए वृंदावन में रात के 11 बजे की बारिश का आनंद आप सबको दिखाते हैं, परिक्रमा का आनंद दिखाते हैं। हमारे भक्तजन, हमारे श्रद्धालु जन परिक्रमा लगा रहे हैं। देखिए कितनी सावन का मन भावन बारिश हो रही है, आनंद की बारिश हो रही है, और इस आनंद की बारिश में वृंदावन आनंद में हो जाता है, वृंदावन भाव में आ जाता है। सावन शिव का महीना है, शिव जी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दौड़े चले आए थे। तो आज इस बारिश में आप सबको मैं आनंद दिलाऊंगा, आप सबको परिक्रमा का आनंद दिलाऊंगा, परिक्रमा की भक्ति और भाव के दर्शन कराऊंगा। तो देखिए, बारिश में भीगते हुए आनंद की बारिश के साथ ही आप सबको मैं ले चलूंगा भक्ति की ओर, आप सबको ले चलूंगा परिक्रमा की ओर।